नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास हमारी इतिहास यानी हिस्ट्री से संबंधित है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत आप पाषाण काल और पुरापाषाण काल ये सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल जैसे आपको कहानी की तरह समझ में आए, हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही अच्छी और काम की वीडियो मिलने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मनुष्य का इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले जो जीवन है हमारा, कहाँ से शुरुआत होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, भारत का इतिहास है जो वो प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है, यानी कि भारत का इतिहास है वो बहुत पुराना है। प्रागैतिहासिक जिसका मतलब होता है प्राग प्लस इतिहास, इन दो शब्दों से मिलकर प्रागैतिहासिक बना है। किससे बना है? प्राग प्लस इतिहास। प्राग प्लस इतिहास, इससे मिलकर प्रागैतिहासिक बना है। और जिसका इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है इतिहास से पहले का युग। प्राग मतलब पहले का, इतिहास मतलब इतिहास से, जो मतलब इतिहास से भी पहले का युग, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, मानव तो थे, लेकिन तब लिखाई पढ़ाई का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए इस काल का कोई भी लिखित वर्णन है ही नहीं, कोई भी साक्ष्य लिखित में है ही नहीं। तो इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनमें हिमयुग था, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार हुआ, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों को पालतू बनाना, ये सब कुछ शामिल था। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। ऐसी चीज़ों के केवल चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला। दोस्तों, याद रखना, जो भी हमारा जो मनुष्य का जो हमारा प्रागैतिक काल, जो भी काल है, वो सब पत्थरों पत्थरों के अनुसार बांटे गए हैं, यानी पाषाण के अनुसार बांटे गए। जो हमारे पाषाण के जो हमारे आदि मानव थे, जो उन्होंने पाषाण के यानी पत्थरों के जो हथियार बनाए थे, नुकीले या जैसे भी, उन्हीं के आधार पर कालों को बांटा गया है। जैसे नुकीले जो पाषाण के जो औजार थे उनके आधार पर पाषाण काल हुआ, वैसे ही मतलब सारे काल उनके जो हथियार थे, जो औजार थे, उनके अनुसार बांटे गए। तो दोस्तों, प्रागैतिक काल जो है उसको निम्न भागों में विभक्त किया गया है। किसमें किसमें किया गया है? तो जो हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। फिर आता है मध्य पाषाण काल। फिर आता है उत्तर पाषाण काल। फिर आता है धातु पाषाण काल। उत्तर जो पाषाण काल है इसको नव पाषाण काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दो कालों के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल है और धातु पाषाण काल है, वो हम अपनी अगली वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दो भागों को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, और ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। कब से चला था? 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल रहा। अब दोस्तों, ये काल जो था वो मानव सभ्यता का बिल्कुल शुरुआती चरण था। मानव सभ्यता का ये बिल्कुल शुरुआती चरण था। मतलब इस काल से ही मानव की सभ्यता बिल्कुल शुरू हुई थी, और जिसमें जो मनुष्य था वो जानवरों के जैसे असभ्य था और बिल्कुल, और सिर्फ दो ही चीज़ें जानता था, भूख और सुरक्षा। बिल्कुल जानवरों जैसे, जैसे भूख, जानवर सिर्फ खाना जानते हैं और अपनी सुरक्षा जानते हैं, वैसे ही मानव भी था, बिल्कुल जानवरों के बिल्कुल जैसा था। कुछ जानता तानता था नहीं, बुद्धि थी नहीं उस टाइम पे, बिल्कुल बेवकूफ़ था। तो इस काल का जो मानव था वो पत्थर के औजार बनाता था, इसलिए क्योंकि उसे सुरक्षा करनी थी, इसलिए वो पत्थर के औजार बनाता था, क्योंकि और उस किसी चीज़ को उसको ज्ञान नहीं था। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। इस युग के मानव को खेती और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, ना तो खेती करना जानता था, ना तो पशुओं को पालना, कुछ नहीं जानता था। इसीलिए एक जगह टिकता नहीं था, शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। अब जब वो खेती नहीं करता है,
जानवर भी नहीं पालता है, तो सिंपल सी बात है वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमेगा ही। तो इसीलिए वो एक जगह टिकता नहीं था और खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में शिकार करता और खाता, तो इधर उधर घूमता रहता था। अब इनके जो जो पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे, उनके जाति और रहने का स्थान क्या था, चलिए हम आपको बताते हैं जाति और उनके रहने का स्थान। तो ये माना जाता है कि भारतीय लोग नेग्रिटो जाति, नेग्रिटो जाति, ये दोस्तों याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण काल में किस जाति के लोग थे, तो क्या थे, नेग्रिटो जाति। तो किस काल के इस पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो नेग्रिटो जात के थे और बिल्कुल खुली हवा और नदी घाटियों गुफाओं में रहते थे। किस में रहते थे, खुली हवा में बिल्कुल, और नदी घाटियों गुफाओं में रहते थे। मकान, मिट्टी के बर्तन, खेती का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था, ना ये खेती करना जानते थे, ना मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, ना मकान बनाना जानते, कुछ नहीं जानते थे। बाद के चरणों में इन्हें आग की खोज हुई, बाद के चरण में आग की खोज हुई। अब इनका भोजन क्या था, पूर्व पाषाण काल के लोगों का भोजन क्या था, वे भोजन इकट्ठा करने वाले थे, जंगली फल और सब्जियां खाते थे और शिकार करके अपना गुजारा करते थे। तो ये क्या करते थे, खाने की तलाश में शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनको भूंज तो थे नहीं, कच्चा ही खाते होंगे क्योंकि तब आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन ये जानते नहीं थे। तो ये शिकार को मारकर खाते थे और जंगली फल और सब्जियां भी खा लेते थे। अब इनके औजार भी जान लेते हैं, इनके औजार क्या थे। इनके औजार थे मनुष्य हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, ब्लेड, ब्यूरिन और स्क्रैपर्स जैसे बिना पॉलिश किए हुए खुरदरे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। और पत्थर के उपकरण क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बनाए जाते थे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कौन से पत्थर का अपने हथियार बनाते थे, तो कौन सा पत्थर था, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बनाते थे। दोस्तों सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, इतिहासकार थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। जो पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, औजार थे, उनकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की थी, 1863 ईस्वी में। ये देखिए, जैसे दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये चित्र देख रहे हो ना, इसमें ये पुरा पाषाण काल युग में चित्रकला के रूप में कला के साक्ष्य मिलते हैं। सिर्फ चित्र के रूप में मिलते हैं, लिखित में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि उस समय लिखाई का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो वो लिखना जानते ही नहीं थे। केवल चित्र, ये पत्थरों पे गुफाओं में चित्र बनाते रहते थे। जैसे ये देखिए, ये जो मनुष्य है, ये देखिए, ये जो भाले जैसा कुछ है, इससे ये इसका शिकार कर रहा है, ये देखिए। तो अब जो पुरा पाषाण काल था, इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और ऊपरी पुरा पाषाण काल। और जो निम्न पुरा पाषाण काल युग था, वो था 10,000 ईसा पूर्व तक रहा, सॉरी 1,00,000 ईसा पूर्व तक रहा। और जो मध्य पुरा पाषाण काल था, वो 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा। और जो ऊपरी पुरा पाषाण काल था, वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा था। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले पढ़ते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। दोस्तों ये जो काल था, वो हिमयुग के अधिक से अधिक भाग को कवर करता है, कि जो भी हमारा हिमयुग, जो उस टाइम पे हिमयुग था, जो बर्फ वाला युग था, वो ज़्यादातर वो निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या था, वो शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले प्रयुक्त उपकरण हाथ की कुल्हाड़ी, हेलीकॉप्टर और क्लीवर थे। उपकरण मोटे थे लेकिन भारी थे, इनके जो औजार थे मोटे थे और भारी थे। और सबसे कम निचले पुरापाषाण स्थलों में से एक महाराष्ट्र में बोरी है। महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहाँ पे ये सबसे कम निचले पुरापाषाण काल स्थल है वो। और ये औजार बनाने के लिए चूना पत्थर का भी इस्तेमाल किए करते थे। गुफाओं और रॉक आश्रयों सहित निवास स्थान था, गुफाओं में रहते थे। और जो उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो क्या है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, भीमबेटका है, वहाँ पे पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे, वो कौन से हैं, सोहन घाटी है, जो इस समय पाकिस्तान में है, थार थार में है, रेगिस्तान में साइट है। और जो कश्मीर है, मेवाड़ है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य भारत है, दक्कन का पठार है, कावेरी नदी के उत्तर में, और यूपी में बेलन घाट। यहाँ गुफाएं और चट्टानी आश्रय सहित आवास स्थल हैं।
इतनी जगहों पर इनके जो आश्रय हैं वो इतनी जगहों पर अभी भी मिलते हैं। और जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है वो एक इनका बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम पढ़ेंगे मध्यपुरा पाषाण काल। इनमें जो मध्यपुरा पाषाण काल में जो औजार थे इनके वो क्या कौन कौन से थे? फ्लैक्स, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर्स और बोरर्स। और इनके जो मध्यपुरा पाषाण काल में जो औजार थे वो बिल्कुल छोटे थे, हल्के थे, पतले थे, यानी कि विकसित हुए थे। कुछ विकसित हुए थे, पहले मोटे थे और भारी थे, अब छोटे, हल्के और पतले थे। अन्य उपकरणों की तुलना में हाथ की कुल्हाड़ियों में उपयोग में कमी आई थी। पहले की अपेक्षा ये हाथ की कुल्हाड़ियों का उपयोग कम करने लगे थे। और जो मध्यपुरा पाषाण काल युग के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? यूपी में बेलन घाट, लूनी घाटी राजस्थान, सोन और नर्मदा नदी, भीमबेटका, तुंगभद्रा नदी घाटियाँ, पोटवार पठार जो संधू और झेलम के पास है। अब हम पढ़ेंगे अपना मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग, जिसकी आयु कितनी है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। अब सबसे पहले समझते हैं मेसोलिथिक शब्द। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किससे? मेसो और लिथिक, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ग्रीक में जो ग्रीक भाषा है उसमें मेसो का अर्थ होता है मध्य और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। जो बीच वाले पत्थर का युग था यानी पाषाण युग था उसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। इस काल के जो अवशेष हैं वो नागपुर, पंजाब, मध्य भारत, गुजरात, कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव पहाड़ी गुफाओं में, झरनों, नदियों, झीलों के तटों में टहनियों पत्तों से झोपड़ियां बनाकर रहने लगे थे और वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे। मतलब अब ये लोग पत्तों और टहनियों से झोपड़ियां भी बना लेते थे। पहले सिर्फ पहाड़ी गुफाओं में रहते थे, झरनों, नदियों, झीलों के तटों पर रहते थे। अब ये टहनियों और पत्तों से झोपड़ियां भी बनाने लगे थे। मतलब इनका विकास कुछ कुछ होने लगा था। और ये बिल्कुल समूह में रहने लगे, छोटे छोटे समूह बना लिए थे, 10-10, 5-5 लोगों के, उनमें रहते थे। और ये खाते क्या थे? ये वनों से प्राप्त कंदमूल, फल, आखेट से मारे गए पशु पक्षियों के मांस, झीलों नदियों से प्राप्त मछलियाँ उनकी भोजन सामग्री थीं। अब ये झीलों नदियों से निकालकर मछलियाँ भी खाने लगे थे और कंदमूल और फल भी खाने लगे थे वनों से प्राप्त, जो वन से प्राप्त होते थे। और जो पशु पक्षियों के मांस थे वो तो पहले से ही खा रहे थे। तो ये जब मछलियाँ पकड़ने लगे फिर इनमें विकास हुआ। इस काल के जो हथियार औजार पहले की अपेक्षा बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर थे। इनमें फरसा, बाण, भाला और हथौड़ी, काटने, छीलने एवं तराशने के औजार शामिल थे। मतलब पहले पत्थरों के नुकीले हथियार ये बनाते थे, अब ये बाण, भाला और हथौड़ी भी बना लिए थे। मध्य पाषाण काल के प्राप्त चित्रों एवं शैल चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस युग के लोग जादू टोने जैसी किसी तरह के धार्मिक कृत्य करते थे। इन लोगों ने शवों को दफनाना आरंभ कर दिया था। मतलब ध्यान रखना दोस्तों, जो मध्य पाषाण काल के लोग थे अब वो जादू टोना भी करने लगे थे और कुछ धार्मिक काम भी करते थे। और इन लोगों ने सबसे बड़ा काम क्या किया था? ये शवों को अब जो डेड बॉडीज थी उनको दफनाने भी काम करने लगे थे। अब इनको इतनी अकल आ गई थी कि जो डेड बॉडी हैं उनको मरने के बाद दफना दिया जाए। मतलब इनका विकास होने लगा था। और जो मध्य पाषाण काल के जो काल निवास, इस काल के जो मनुष्य थे वो समूहों से शैल आश्रमों में स्थायी निवास करने लगे थे। समूहों से अब ये समूह में रहते थे और अब ये स्थायी निवास करने लगे थे। और इन समूहों में बच्चे, महिला, पुरुष होते थे और वे नदी, झीलों, झरनों के तटों पर पत्तियों की झोपड़ी में रहने लगे थे। गुफाओं में भी शायद वे अधिक निवास करते रहे होंगे। अब इनका निवास बिल्कुल स्थायी रह गया। अब इधर उधर घूमते नहीं थे, अब ये रहने लगे थे। और जब रहने लगे होंगे तो इसका मतलब है ये अब खेती भी करने लगे होंगे, खेती पशुपालन भी करने, तभी एक जगह टिकते थे। खाते कर क्या होंगे अगर ये घूमते हो नहीं है तो। अब जो मध्य पाषाण काल औजार और हथियार इनके क्या क्या थे? इनके इस काल के जो औजार थे वो पूर्व काल के औजारों से अधिक सूक्ष्म यानी छोटे किंतु कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ औजार थे। अब चमकदार पत्थर भी प्रयोग में लाया जा रहा था। उनके औजार आकार में छोटे, सुंदर और सुडौल होते थे। इस काल में धारदार तथा नुकीले औजारों का विशेष प्रचलन था जो भाला और तीरों के अग्रभाग के रूप में प्रयोग किया जाता था। औजारों में भाला, हथौड़ा, फरसा, गड़ासा, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था।
और जो अब ये खाने का क्या खाते थे, मध्य पाषाण काल में लोग क्या खाते थे, तो ये खाते थे वनों से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल के अतिरिक्त शिकार किए गए जानवरों के मांस से वे अपनी जिस जिंजीविका पूरी करते थे। इसके साथ ही मछली भी खाकर अपनी भूख मिटाते थे। मध्य पाषाण काल का सामाजिक जीवन। इस काल में मानव जो था वो समूह कृषि पशुपालन से अनभिज्ञ था, किंतु कुछ जानवरों से वह परिचित हो गया था, जिसमें मछली थी, मगरमच्छ था, कुत्ता था, बैल था, घोड़ा था, गाय थी। इस समय लोग व्यवसाय व मनोरंजन के रूप में शिकार करते थे। अब ये लोग केवल मनोरंजन के लिए शिकार करने लगे थे। संभवतः ये वे जो चकमक पत्थर की प्राप्ति से अग्नि से परिचित हो चुके थे, किंतु प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यानी इस जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वो अग्नि से परिचित हो चुके थे, जो पत्थरों से जलाना, लेकिन इसका जो अभी कुछ प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब मध्य पाषाण काल धार्मिक भावना, मतलब इस काल में धार्मिक भावना भी आ गई थी। पुरातत्ववेताओं की मान्यता है कि इस काल में मानव कुछ धार्मिक विश्वास जैसे जादू टोना आदि सीख रहा था। मृत व्यक्ति के शव को अब गाड़ने यानी दफनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। मृत व्यक्ति को बैठे हुए मुद्रा में दफना दिया जाता। सब तथा औजार और खाद्य सामग्री रखना किसी धार्मिक कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। मतलब ये जो मरने के बाद डेड बॉडी को जैसे बैठा जाता है, उस गड्ढा खोदते थे, उस मतलब उसी मुद्रा में उसी शेप में बैठे हुए उनको दफना दिया था। और उनके साथ साथ सबके डीएन डेड बॉडी के पास औजार और खाद्य सामग्री भी रखते थे। मतलब उन्हें ये लगता होगा कि ये मरने के बाद ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख देते थे और खाने के लिए खाने का सामान कि ये मतलब मरने के बाद भी खाएंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे, ऐसा मतलब वो लोग मानते थे। अब इस मध्य जो पाषाण काल है इसके अवशेष, मध्य पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो राजस्थान प्रांत के बागौर में, कृष्णा नदी के दक्षिण में, पूर्वी भारत, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी इस क्रम में पुरातत्वदाताओं द्वारा अन्य स्थानों पर भी सघन उत्खनन कार्य जारी है। अब आता है हमारा नव पाषाण काल। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, वरना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो नव पाषाण काल है वो हमारा 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इस काल ने मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, इसलिए इस युग को नव पाषाण काल कहा जाता है। और नव पाषाण काल था उसमें जो हथियार उपकरण थे वो लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों से बने उपकरणों के अलावा माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने हड्डियों से बने उपकरणों और हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जैसे सुई है, स्क्रैपर्स है, बोरस है, एरोडेट है इत्यादि। नए पॉलिश किए गए उपकरणों के उपयोग से मनुष्यों के लिए खेती करना, शिकार करना और अन्य गतिविधियों को बेहतर तरीके से करना आसान हो गया था। और जो उसमें कृषि थी वो नव पाषाण युग के लोगों ने रागी, घोड़े चना जैसे भूमि और विकसित फल और मकई की खेती की। उन्होंने मवेशी, भेड़ और बकरियों को भी पालतू बनाया। तो हम जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।